हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल इन्वेस्ट नाउ। कुछ ही दिनों पहले हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें हमने 920 पर मार्केट अप प्रिडिक्ट किया था। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखिएगा ज़रूर। आज इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि कैसे ऑप्शन चेन की मदद से आप 920 पर मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ऑप्शन चेन एनालिसिस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए बहुत ही जल्द हम YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन चेन एनालिसिस की सीरीज लेकर आने वाले हैं। उस सीरीज में आपको ऑप्शन चेन की बारीकियों के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए आज हम यह देखते हैं कि ऑप्शन चेन की हेल्प से निफ्टी को कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है। अगर आप लोग इस टूल के बारे में नहीं जानते हैं तो जानकारी के लिए बता दूं कि यह ऑप्शन चेन एनालिसिस एलटीपी कैलकुलेटर है। अगर आप भी इस टूल को यूज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से आप एलटीपी कैलकुलेटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की, और इसके लिए चलेंगे हिस्टोरिकल डेटा में। वहां जाकर सबसे पहले एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे और कोई भी एक रैंडम डेट ले लेंगे इस एक्सपायरी की, जैसे 8 अक्टूबर ले लिया और सबमिट कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा हिस्टोरिकल डेटा 8 अक्टूबर का प्ले हो रहा है। अभी कुछ देर वेट करेंगे, थोड़ा डेटा अच्छे से बन जाए, फिर हम निफ्टी की रेंज प्रिडिक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। अब मैं इसको स्टॉप करती हूँ और अब हम देखते हैं कि हमारा सपोर्ट है 24,800 पर और हमारा रेजिस्टेंस है 25,000 पर, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है अपने आप में। तो हमारी जो 4 मैजिकल लाइन बनेगी वो पहली लाइन बनेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 24,744, और जो दूसरी मैजिकल लाइन बनेगी वो बनेगी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है 24,987, और हमारी तीसरी लाइन ड्रॉ होगी US-1 जो कि है 24,691। फोर्थ लाइन ड्रॉ होगी अपनी 25,050 का डाइवर्जन जो है 25,039। ठीक है, तो अभी हम वहां चार्ट पे लाइन ड्रॉ ना करके एक नोट में लिख लेते हैं। हमारा यूएस है 24,744, US-1 है 24,691, EOR है 24,987, EOR +1 25,039। ये अपनी 4 मैजिकल लाइन है। अब हम दोबारा से इस डेटा को प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई चेंज आया इस डेटा में। प्ले की थोड़ी स्पीड बढ़ा देती हूँ मैं। ये देखिए, अभी स्टॉप करके देखते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है 25,000 पर, वो यहाँ पर 24,800 पर WTB होने की कोशिश कर रहा है। और अगर सपोर्ट साइड देखें तो अभी सपोर्ट साइड कहीं पर भी WTB होने की कोशिश नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर से प्ले करते हैं। ये देखिए, हमारा रेजिस्टेंस 24,000
800 पर WTB हो गया। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो अपनी EOS माइनस वाली लाइन है वो तो रहेगी, वो तो हमारा बॉटम होगा, लेकिन जो टॉप है ना, जो 25,050 के डाइवर्जन पे लाइन थी वो चेंज हो गया। अब हमारा टॉप होगा EOR और EOR-1, टॉप में चेंज आ गया। ठीक है, अभी हम फिर से प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या डेटा चेंज हुआ है कुछ। जब तक हमारा रेजिस्टेंस WTB है तब तक हमारा टॉप होगा EOR और EOR-1, तो हम अपना टॉप चेंज कर लेंगे EOR-1, जो कि EOR-1 की वैल्यू है 24,970। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जब हमने सुबह 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ की थी तब तो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 24,740-50 के लगभग आ रहा था, 44 आ रहा था शायद। और अब अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ रहा है 24,765। जी हाँ, ये अमूमन यही रिवर्सल होते हैं, लेकिन इन दिनों कुछ मार्केट में न्यूज़ वगैरह आई हुई हैं, तो उस वजह से ग्रिक्स एडजस्ट होते हैं, तो वो थोड़ी वैल्यू ऊपर नीचे होती है। वो 10-5 पॉइंट तो होती है, लेकिन अगर 20-30 पॉइंट का वेरिएंस आए तो हम अपनी लाइन उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं, फिर से डेटा प्ले करते हैं। ये देखिए, अभी भी अपना रेजिस्टेंस WTB बना हुआ है और अपना सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग। तो इस सिचुएशन में अपना बॉटम तो क्या होगा? बॉटम तो होगा EOS-1, और जब तक रेजिस्टेंस WTB है तब तक हमारा टॉप होगा EOR और EOR-1। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया तो उस टाइम हमारा टॉप भी चेंज हो जाएगा। हमारा टॉप चेंज होकर होगा EOR और EOR+1 होगा। ये देखिए, अब हमारा रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। एक बार स्टॉप करती हूँ डेटा को। अब देखिए, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है हमारा और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। तो बॉटम तो हमारा वही था EOS-1, लेकिन टॉप एक बार चेंज हुआ था। अब हमारा टॉप होगा EOR+1। तो चलिए, हमारा टॉप होगा EOR+1, जिसकी वैल्यू है 25,080। वो थोड़ी ग्रिक्स की वजह से वैल्यू ऊपर नीचे हुई। अब देखते हैं, फिर से प्ले करती हूँ डेटा। अब अगर यहाँ पर हमारा सपोर्ट WTT हो जाता है, जो कि वॉल्यूम बन रही है 24,900 पर, और OI भी प्रेशर बना रहा है 25,000 पर। अगर ये सपोर्ट WTT हो जाता है तो जो हमने टॉप डिसाइड किया था 25,050 का डाइवर्जन, जहां पर जाकर मार्केट अगर वहां पहुंचता है तो हम सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस में से कोई भी WTT होगा तो हम सेलिंग के बारे में सोचना छोड़ देंगे, मतलब हम वहां से सेलिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि ये देखिए, ये हो गया ना, देखते देखते अपना सपोर्ट WTT हो गया 24,900 पर। तो ये काइंड ऑफ बुल रन हो गया। बुल रन और काइंड ऑफ बुल रन में थोड़ा डिफरेंस होता है।
काइंड ऑफ बुल रन में मार्केट एक दो डाइवर्जन ऊपर निकल ही जाता है। जैसे हमने टॉप डिसाइड किया था 25,050, लेकिन हो सकता है कि मार्केट 25,100 के डाइवर्जन पे रुके, 25,150 के डाइवर्जन पे रुके। तो हमें हमारा जो सेलिंग के बारे में सोच रखा था उसे छोड़ना पड़ेगा उस विचार को, और हम फिर से देखेंगे कि अगर हमें बॉटम मिलता है इस मार्केट में तो हम बाइंग ही करेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस 25,000 पे स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और सपोर्ट 24,800 से WTT बना हुआ है 24,900 पर। और अगर यहाँ पर हम टाइम देखते हैं तो लगभग 2 बज गए। हम ऑप्शन चेन के थ्रू जब ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या है कि 2 बजे के बाद नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करते, और अगर हमने पहले से कोई ट्रेड ले रखा है तो हमारी कोशिश होती है कि 2:30 से पहले पहले उस ट्रेड से एग्जिट हो जाएं। अब हम चार्ट्स पे जाके देखेंगे कि हमने जो 4 मैजिकल लाइन की वैल्यू लिखी थी वहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे क्या मार्केट एग्जैक्ट ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग चला है, वही बॉटम और वही टॉप जो हमने डिसाइड किया था। तो चलिए देखते हैं। ये रहा अपना 8 अक्टूबर। तो हम अपनी 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। देखते हैं, हमारी पहली लाइन है 24,744। वो बाद में ग्रीक से एडजस्ट हुई थी, लेकिन ये ही पहले ड्रॉ करते हैं। पहली लाइन थी, ये रहा 8 अक्टूबर। ये है अपना EOS और इसकी वैल्यू थी 24,744। दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे EOS -1 24,691। EOS -1 वैल्यू थी उसकी 24,691। तीसरी लाइन होगी अपनी, थर्ड लाइन होगी EOR जिसकी वैल्यू है 24,987। ये अपनी थर्ड लाइन है। और फोर्थ लाइन थी EOR +1 25,080 के लगभग या 25,000 ही थे, 25,080। EOR +1। लेकिन यहाँ पर हम सेलिंग के बारे में नहीं सोच सकते, बट इट इज काइंड ऑफ बुल रन। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो देखिए एग्जैक्ट ये बॉटम लिया है मार्केट में और ये टॉप लिया है। अब आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन चेन एनालिसिस से कैसे मार्केट में टॉप और बॉटम डिसाइड किया जाता है और उस अकॉर्डिंग ही ट्रेड इनिशिएट किए जाते हैं। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो हमने अपनी 4 मैजिकल लाइंस की वैल्यू लिख ली थी 920 के आसपास, और मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आया है 940 पे, और उसके बाद यहाँ से ऊपर चला गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमने तो बॉटम डिसाइड किया था EOS -1, जबकि मार्केट EOS से ही ऊपर चला गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही ऊपर चला गया मार्केट। जी हाँ, ये हमने बॉटम डिसाइड किया था,
जब हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो हमें रिस्क का पता होना चाहिए। अगर हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट की रेंज EOS -1 तक है। अगर मार्केट वहां जाता है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम अपने ट्रेड को एवरेज करके ऊपर लेके आ सकते हैं, या हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ट्रेड ही नहीं लेंगे, हम EOS -1 का इंतजार करेंगे। ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि कोई एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ट्रेड ले लेगा, कोई एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का इंतजार करेगा। तो आपने देखा कि कैसे ऑप्शन चेन के थ्रू ही हमें मार्केट का टॉप और बॉटम पता चल गया। हमने बाद में जाके वहां और मैजिकल लाइन ड्रॉ की है। अगर आपके लिए ऑप्शन चेन एनालिसिस नया है और आपको कुछ टर्म समझ ना आए हो, जैसे कि WTT, WTB, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, तो परेशान ना हो। जैसा कि हमने बताया, हमारे चैनल पर जल्द ही ऑप्शन चेन एनालिसिस सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको ऑप्शन चेन की सभी बारीकियों के बारे में बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।